Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are enjoying good health with great spirit of Islam. Today, I am going to discuss the first chapter of the Transfer of Property Act 1882. Yesterday, we have discussed the section 3. In section 3, we have discussed interpretation clauses, and now we are going to discuss in detail attestation, an instrument of mortgage, and so also an instrument of gift must be attested. But prior to the passing of the Transfer of Property Amendment Act 1926, the Transfer of Property Act contained no definition of the word attestation, and the Privy Council in the case of Shamu Patter versus Abdul Qadir, AIR 35 Met 607, held that attestation means that a witnesses must see the executant sign the documents and an acknowledgement of his signature by the executant before the witnesses was not sufficient. In other words, the attestation or the attesting witnesses must be witnesses of the actual execution. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो अटेस्टेशन का जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, या जो एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये इसमें जो है वो अमेंड किया गया था 1926 में, और इस अमेंडमेंट में जो है ये बात वजाहत की गई और इस बात की तारीफ बयान की गई कि अटेस्टेशन जो है वो बुनियादी तौर पर क्या है। क्योंकि एक मामला जो है शमू पेटर वर्सेस अब्दुल कादिर जो है, उसमें एक मामला इस तरह का पेश आया कि जो विटनेसेस थे वो एक्चुअल विटनेसेस नहीं थी, उनके जो एग्जीक्यूटेंट या जो सिग्नेचर्स थे वो सेम नहीं थे। तो उसमें जो है इस बात की वजाहत की गई कि एटलीस्ट विटनेसेस जो जब इस चीज़ को अटेस्ट करेंगे या इसको सिग्नेचर विटनेसेस करेंगे तो एग्जीक्यूटेंट उनके सिग्नेचर अपने सामने जो है वो उनसे करवाएगा, और जो है वो एक्चुअल और द रियल अफराद होंगे, विटनेसेस होंगे जो कि उसको उस पर एग्जीक्यूट करेंगे या उस पर जो है वो सिग्नेचर करेंगे। इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? देयर मस्ट बी टू और मोर विटनेसेस। ये ज़रूरी है कि दो या इससे ज़्यादा अफराद बतौर गवाह पेश किए जा सकें। ईच विटनेस मस्ट सी, हर गवाह जो है एग्जीक्यूटेंट साइन और अफिक्स हिज मार्क टू द इंस्ट्रूमेंट, या वो जो है वो साइन करेगा और अफिक्स मार्क निशान जो है वो अपने थंब का जो है वो उस पर लगाएगा, और see some other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant, और जो है कुछ अफराद या वहाँ पर मौजूदा अफराद उसे वहाँ पर साइन करते हुए या जो है एग्जीक्यूटेंट उसको वहाँ पर अटेस्ट करता हुआ जो है वो उसे देखे। जो सी एलिमेंट है, इंग्रेडिएंट्स है, मस्ट रिसीव फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क। वो इसका एक्नॉलेजमेंट भी लेगा, यानी कि रिसीविंग भी जो है वो लाजमी तौर पर इस चीज की वो जो है वसूल करेगा, और द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन्स, और इस तरह के दूसरे अफराद के। Each, number two, each witness must sign the instrument in the presence of the executant. हर विटनेस जो है इंस्ट्रूमेंट पर एग्जीक्यूटेंट की मौजूदगी में जो है वो सिग्नेचर करेगा। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट मोर देन वन ऑफ सच विटनेसेस शुड बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्टेड होगा ये जरूरी नहीं है कि सारे विटनेसेस एक ही वक्त में मौजूद हों, लेकिन जो भी विटनेस वहां पर साइन करेगा वो उसका वहां पर मौजूद होना लाजमी है। नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन इज नेसेसरी, कोई भी खास फॉर्म जो है अटेस्टेशन का वो जो है जरूरी नहीं है।
the essential condition of a valid attestation under section 3 of transfer of property, इसी कानून इंतकाल जायदाद में जो हम अंडर सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, इसके मुताबिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो एसेंशियल कंडीशन है वो लाजमी तौर पर है, 2 और मोर विटनेस हैव सीन द एग्जीक्यूटेंट, 2 या 2 से ज्यादा अफराद ने जो है एग्जीक्यूटेंट को सिग्नेचर करते हुए देखा हो, द इंस्ट्रूमेंट, और हैव रिसीव्ड फ्रॉम हिम अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर, और उससे इस बात की तस्दीक की गई हो जो कि उसके सिग्नेचर जो है वो लिए गए, विद अ व्यू टू अटेस्ट or to bear witness to this fact, each of them has signed the instrument in the presence of the executant. इस बात की तस्दीक के लिए, इस बात की तौसीक के लिए उनमें से हर एक को मौजूद होना पड़ेगा एग्जीक्यूटेंट के सामने. It is essential that the witness should have put his signature animo attestendi, that is for the purpose of attesting that he has seen the executant sign or has received from him a personal acknowledgement of his signature on the documents for some other purpose. For example, to certify that he is a scribe or an identifier or a registering officer, he is not an attesting witness. और यहाँ ये बात को जो है वो क्लियर किया जाएगा कि सर्टिफायर जो है वो अलहदा शख्स है, उसको लिखने वाला वो अलहदा शख्स है, लेकिन जो अटेस्टेशन कर रहा है या जो सिग्नेचर कर रहा है वो एज ए विटनेस उसको जो है लाजमी तौर पर जो है वो करेगा. यानी कि सेक्शन 3 में अटेस्टेशन का जो प्रोसेस है उसमें ये बात वजाहत की गई है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जब अटेस्टेड होगा तो सिग्नेचर करने वाला जो है वो उस पर मौजूद होगा, और सिग्नेचर कराने वाला जो एग्जीक्यूटेंट है वो लाजमी उसको सिग्नेचर करते हुए उस वक्त वो देखेगा. अब यहाँ है एक्शनेबल क्लेम. दिस डेफिनेशन वाज substituted by the Transfer of Property Amendment Act of 2000 1900 for the following, which stood under section 100. ये जो definition है actionable claim, a claim which the civil court recognized as affording grounds of relief, वो claim जिसको civil court महसूस करेगा बतौर relief के लिए actionable whether a suit for its enforcement is or is not actually pending or likely to become necessary. यानी कि सिविल कोर्ट अगर आपकी किसी राइट्स को जो है वो एक्सेप्ट करता है तो वो उसको लागू करने के लिए जो है वो उस पर प्रोसीडिंग्स जो है वो चला सकता है. द प्रेजेंट सेक्शन डिफाइंस एक्शनेबल क्लेम टू बी, एक्शनेबल क्लेम कौन से हो सकते हैं? अ क्लेम टू एनी डेबिट अदर देन अ डेबिट, कोई भी डेबिट अलहदा डेबिट्स के, secured by mortgage of immovable property, जो कि सिक्योर्ड किया गया हो immovable property पर mortgage रख कर, by hypothekian or the hypothekian, that means कि theoretically या assumption के तौर पर या अंदाजे के तौर पर जो है कोई pledge रखी गई हो property, or to any beneficial interest in movables not in possession, actual or constructive, of the claimant, which the civil court recognizes as affording grounds for relief, जिन्हें जो है सिविल कोर्ट्स जो है वो रिलीफ के तौर पर पहचान सके या जिन्हें वो इस काबिल समझे कि ये ग्राउंड जो है वो रिलीफ के लिए काफ़ी है. whether such debit or beneficial interest be existent, occurring, conditional or contingent, अगर ये उसके साथ हैं या किसी कंडीशन की सूरत में या उससे जो है वो मुंसलिक है. chooses in action and actionable claim. chooses in action in English law means things of which the owner has no actual possession, यानी कि जिस पर जो है ऑनर का हकीकी तौर पर पोजीशन ना हो बट हैज ओनली राइट, सिर्फ हक हो, which can be realized by an action, जो एक एक्शन के तहत जो है वो रियलाइज किया जा
द टर्म इंक्लूड, इसमें है कर्ज, अ डेबिट, कोई कर्ज अगर उस पर है, द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई मुआहदे की सूरत में कोई बेनिफिट है, एंड डैमेजेस फॉर रॉन्ग, और किसी भी गलत काम या कोई गलत मामला होने के बाद जो भी डैमेजेस हैं, बट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्शनेबल क्लेम it is apparent that the term has not got such wide connotations for it clearly excludes from its comprehensive right of action for tort. यहाँ पर किसी टॉर्ट के हवाले से कोई मजीद वजाहत नहीं दी गई। अब इसमें जो सेक्शन 3 में जो है वो नोटिस को डिस्कस किया गया है। नोटिस मे बी ऑफ द टू काइंड, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 3 में जो नोटिस हैं उनको जो है वो डिस्कस किया गया है। नोटिस में बी ऑफ टू काइंड्स, नोटिस दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट और एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। डायरेक्ट नोटिस मींस फैक्ट्स एक्चुअली ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पर्सन कंसर्न, वो तमाम मामलात, वो तमाम चीज़ें जो कि डायरेक्टली जो है कंसर्न फर्द के सामने लाई गई हों। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस मींस नोटिस अदर देन डायरेक्ट, जो कि उसके इल्म में ना लाई गई। द एक्ट describes how constructive notice may be imputed to a person. A person shall be deemed to have notice of a fact if he actually knows it, अगर वो इसे हकीकतन जानता है, but for willful abstination from an inquiry, और वो इरादे के साथ जो है बचना चाहता है या रोकता है किसी इंक्वायरी को, और सर्च विच ही ऑट टू हैव मेड, और ऐसी तलाश जो कि उसे करनी चाहिए थी, बट फॉर ग्रॉस निग्लिजेंस, लेकिन आम नज़रअंदाज या आम फहम नज़रअंदाजी, ही वुड हैव नोन इट, और वो अगर उसे जानता हो। नोटिस इज ऑफ टू काइंड, डायरेक्ट एंड कंस्ट्रक्टिव। Direct notice of a fact is when a person or his agent actually knows the fact. Constructive notice has been roughly defined as knowledge which the court imputes to a person from the circumstances of the case upon a legal presumption too strong that it cannot be allowed to rebut it, that the knowledge must have been obtained। यानी कि वो तमाम मालूमात या वो तमाम चीज़ें जो हकीकत जानने के लिए जो है वो कोर्ट अगर पूछना चाहे तो वो जो है फिर इस सिलसिले में वो पूछ सकती है। Presumptions of notice, limitation to challenge such instrument, where any transaction relating to immovable property was required by law to be registered and had been registered, any party having interest in such property or share therein would be deemed to have notice of such instrument from the date of registration of such deed. Time would thus commence from date of registration and could not be interrupted or stopped by alleged subsequent knowledge acquired by opposite party. Once limitation had commenced under 130 Limitation Act, under Article 113 Limitation Act 1908, it would continue to run unless case could be shown to fall within any of the exceptional pro provided for the Limitation Act 1908. Suit filed after a statutory period of 3 years was barred by limitation in term of Article 113 Limitation Act 1908. Effect of different kinds of notice. It may be pointed out that as to the effect of different kind of notice, the act has not made any distinctions. ये एक्ट कोई खास या मुमताज फर्क नहीं करता। Explanation 1. Registration, how far notice? The question how far registration by itself amounts to notice give rise to a conflict of judicial decisions in the country.
Broadly speaking, the Bombay and Allahabad High Court held that registration was equivalent to notice on the ground that a purchaser who did not search the register was guilty of gross negligence for not availing himself of the facilities furnished by the registration law. यानी कि किसी भी चीज के बारे में उसको खरीदने से पहले या जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले अगर परचेजर अपनी मुकम्मल तस्दीक नहीं करता तो वो ग्रॉस नेग्लिजेंस में जो है वो शामिल है। यानी कि कोई भी इस तरह के मामलात को पाया तकमील पर पहुंचाने के लिए उसे अपनी तसल्ली के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स को और तमाम तफसील को जो है वो मुकम्मल तफसील के साथ चेक करना चाहिए, उसकी वजाहत करनी चाहिए। और जब रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर वो चीज़ रजिस्टर्ड है तो ये चीज़ ऑलरेडी उसके नोटिस में आनी चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नॉट बीइंग इन फोर्स इन द रीजन फॉर्मली नोन एज द पंजाब द स्टेट ऑफ द लॉ इवन आफ्टर द 1929, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो 1929 तक पंजाब के इलाके में नाफिज नहीं था। अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन 3 रिमेन द सेम, और ये अमेंडमेंट जो है वो वैसे की वैसे ही रही। द रजिस्ट्रेशन बाय इटसेल्फ डज नॉट अमाउंट टू नोटिस द क्वेश्चन ऑफ नोटिस, यानी कि कोई चीज़ ऑलरेडी अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये सवाल ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन जो है उसकी लाजमी तौर पर जो है वो चेक की जाए। Position, how for notice. The explanation is in accordance with illustration 2 section 27 or the specified relief act. Possession which operate as notice however must be actual possession, यानी कि अगर किसी चीज़ का पोजीशन आपके पास है और वो बतौर नोटिस पेश किया जा रहा है या बतौर ऑब्जर्वेशन पेश किया जा रहा है तो इट मस्ट बी अ एक्चुअल पोजीशन, and notice is not extended to possession which is merely of a constructive nature, और ये जो है इसकी जरूरत फिर पेश नहीं आ सकती। अगेन जो है इसमें जो सेक्शन 4 है वह है इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द चैप्टर एंड सेक्शन ऑफ दिस एक्ट विच रिलेट टू द कॉन्ट्रैक्ट shall be taken as part of the contract 1872। अब यहाँ जो भी इनेक्टमेंट रिलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत होंगे, यानी कि जो भी कानून यहाँ पर नाफिज होगा बतौर मुआहदे के, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर जो है वो होगा। एंड सेक्शन 54 पैराग्राफ 2, 3, 59, 107 and 123 shall be read as supplement to the registration act, और उसे जो है इजाफी तौर पर हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ जो है उसको पढ़ेंगे। इफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन परसुएंस ऑफ विच द ट्रांसफर हैज बीन मेड इज वाइड एंड वाइडेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन द ट्रांसफर आल्सो विल बी वाइड और वाइडेबल। अगर वो जो एक्ट एग्रीमेंट है, वो कानून जो है वो बुनियादी तौर पर वाइडेबल है अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो यकीनन फिर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो भी मामला है ये भी वाइड या वाइडेबल जो है वो हो जाएगा। यानी कि फिर कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो नहीं अमल में लाई जा सकती। द चैप्टर ऑफ दिस एक्ट विच रिलेट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट आर दोज ऑन सेल, मॉर्गेज, लीज एंड एक्सचेंज, सेक्शन 38, 39, 40, 41, 42, 43 and 53 of the chapter 2 also relate to the contract। तो ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 4 डिक्लेयर्स दैट सेक्शन 54, 59, 107 and 123 of the Transfer of Property Act shall be read as supplemental to the Registration Act. Its effect thereof is to make section 54 paragraph 3 absolute insofar as it prescribes that a transfer of honor by sale of tangible immovable property of a values less than ₹100 can be made only by a registered instrument or by delivery of the property। तो इसमें इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो ये आर्टिकल्स, सेक्शंस जो है वो बयान किए गए हैं, इनको हम दोबारा से जो है वो रिपीट करेंगे विद द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज वेल एज द
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। थैंक यू।